सो सेकेंड चैप्टर अपन ने पढ़ा था यूटिलिटी वाला, ओके, जिसके अंदर सबसे पहला सवाल अपन ने समझा था फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी सबसे पहला सवाल था, ठीक है। यूटिलिटी का सबसे पहला डेफिनेशन अपन ने क्या बोला, यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, राइट। देन अपन ने समझा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहला फीचर अपना क्या था, रिलेटिव यूटिलिटी, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या था, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, सब्जेक्टेड टू पर्सन। थर्ड क्या था, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, राइट। फोर्थ क्या था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। फिफ्थ क्या था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। सिक्स्थ क्या था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सेवेंथ क्या था, मेजर्स ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। एट्थ क्या था, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। नाइन्थ, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। और आखिरी वाला क्या था, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, राइट। ये तुम्हारे क्या है, सारे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है। इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर सबसे पहला टाइप क्या है अपना, फॉर्म यूटिलिटी। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर या फिर शेप अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। सेकंड क्या बोला, प्लेस यूटिलिटी, एक चीज को अगर उसकी जगह बदल दी जाए तो यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी। थर्ड क्या बोला था, सर्विस यूटिलिटी, राइट। जो भी प्रोफेशनल अगर किसी को सर्विस दे रहा है तो उससे जो यूटिलिटी अराइज हो रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। फोर्थ क्या था, नॉलेज यूटिलिटी, किसी भी पर्सन को किसी भी चीज का नॉलेज गेन होने की वजह से अगर उस चीज से यूटिलिटी मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी बोलेंगे। उसके बाद में क्या था, फिफ्थ पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब क्या होता है, ओनरशिप। अगर मेरे पास किसी भी चीज की ओनरशिप आ जाएगी, उसके वजह से अगर वो यूटिलिटी क्रिएट होती है तो क्या हो जाए, बोलेंगे उसको पोजेशन यूटिलिटी बोलेंगे। उसके बाद में सिक्स पॉइंट क्या था, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलाइजेशन अगर चेंज करने की वजह से यूटिलिटी क्रिएट हो जाए तो उसको क्या बोलना चाहिए, टाइम यूटिलिटी। जैसा कि एग्जांपल क्या दिया था यहाँ पे अपन ने, अगर समझो जो भी स्टूडेंट्स है उनको बुक्स का जो यूटिलिटी है वो एग्जाम के टाइम पे होता है ज्यादा कंपेयर टू द छुट्टियों में। छुट्टियों में अपन पढ़ते क्या बुक्स को निकाल के, नहीं पढ़ते, एग्जाम के टाइम पढ़ लिए तो वही बहुत है कि नहीं, छुट्टियों में कहां पढ़ेंगे सर हम तो। ओके, नेक्स्ट अपन ने दो कॉन्सेप्ट देखे थे यूटिलिटी के, एक था टोटल यूटिलिटी, दूसरा था मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सभी यूटिलिटीज की टोटल, यानी कि सभी मार्जिनल यूटिलिटीज की अगर टोटल कर दी जाए तो क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी मिलेगा। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वन एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर अपन कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में अपन ने समझा था रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू क्या था, देखो इनिशियल फेज पे क्या होता है, जब अपन फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो अपना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों भी चीजें क्या होती है, सेम होती है, राइट। इसमें कुछ भी फर्क होगा क्या, नहीं। टीयू और एमयू दोनों भी केस में क्या होंगे, फर्स्ट यूनिट के केस में सेम होंगे। उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे अपना जो टोटल यूटिलिटी वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है, राइट। यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग आफ्टर द फर्स्ट यूनिट, ठीक है। देन इसके बाद में एक बोला था डिमिनिशिंग रेट, ये जो डिक्रीजिंग रेट है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा। डिमिनिशिंग मतलब कम कम गिरेगा, ज्यादा गिरेगा क्या, नहीं, धीरे धीरे वो गिरना शुरू करता है, ओके। और ये जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट क्या है, कम, पहले बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, फिर थोड़ी कम ग्रोथ होगी, फिर थोड़ी कम ग्रोथ होगी, फिर थोड़ी कम ग्रोथ होगी, इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, टीयू रीचेस मैक्सिमम व्हेन एमयू इज जीरो, जब अपना मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा ना तब अपना टीयू क्या होगा, सबसे मैक्सिमम पे होगा। देन जब अपना एमयू निगेटिव हो जाएगा तब अपना टीयू क्या हो जाएगा, डाउनफॉल करना स्टार्ट करेगा, राइट। ये सारी चीजें अपन ने इस डायग्राम से समझी थी। टीयू धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और टीयू बढ़ते टाइम पे अपना एमयू क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे अपना एमयू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और अपना टीयू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, हाईएस्ट हो जाए। उसके बाद में एमयू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और टीयू क्या हो जाएगा, डाउनफॉल दिखाई देगा टीयू के अंदर अपने को, ठीक है। और ये जो पार्ट अब यहाँ पे अपना बन रहा है, ये पार्ट क्या होता है, निगेटिव यूटिलिटी अपन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको, नेगेटिव यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और सिंपली इससे अपने को क्या समझना चाहिए कि भाई जहां भी अपना यूटिलिटी जीरो हो जाए अपन ने वहां पे क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद में अपन ने कंजम्पशन करना है क्या, नहीं करना है, ठीक है। देखो सिंपली ये चीज अपन ने बोली थी। और एमयू जहां पे निगेटिव होता है उसको दूसरा नाम क्या दिया था, डिस यूटिलिटी भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अभी एमयू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो, लेकिन टीयू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। कभी भी जीरो हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, बट तुमको इतना ज्यादा नेगेटिविटी कंजम्पशन करना पड़ेगा जिससे कि वो क्या हो जाए, इतना ज्यादा गिर जाए कि वो जीरो या फिर उससे नेगेटिव में चला जाए, जो कि कभी भी पॉसिबल है क्या, नहीं। इतना ज्यादा अगर तुम्हारी डिसयूटिलिटी होगा तो तुम क्या हो जाओगे,
मर जाओगे यार, खत्म हो जाएंगे अपन, है कि नहीं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू का लॉ अपन ने समझा था। ये जो डीएमयू का लॉ है सबसे पहले किसने बताया? प्रोफेसर गॉसन ने अपने को बताया, राइट। उसके बाद में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो है अपनी बुक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंदर अपने को इन डिटेल ये बताया वाला है। कब आई थी ये बुक? 1890 में आई थी, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जब कभी भी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अरे रुको रुको रुको, मेरे साथ मेरे पीछे बोलो, बाद में बोलो, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has, राइट। यहां पे क्या बोला है? मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कमोडिटी की क्या होती जाती है? धीरे धीरे कम कम होते जाती है, जैसे जैसे उस यूनिट का कंजम्पशन जो है वो बढ़ते जाता है, राइट। ये चीज अपन ने पढ़ी थी, ओके। ये इसका सिंपल ग्राफ है, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, और अपना जो मार्जिनल यूटिलिटी हो क्या होते जा रहा है? कम कम होते जाता है, राइट। ये धीरे धीरे कम कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एमयू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसके बाद में भी अगर अपन कंजम्पशन स्टार्ट रखते हैं तो एमयू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये क्या है? अपना लॉ ऑफ डीएमयू है, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर सबसे पहली लाइन जो बोली थी दैट इज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो ये क्या है? सबसे बड़ा इनका अजम्पशन है, जिसको सेटेरियस पैरिबस भी बोला जाता है। अभी इस अजम्पशन के अंदर अपन ने कौन से अजम्पशंस लिया है वो अपने को यहाँ पे दिया, राइट। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, सबसे पहला अजम्पशन क्या बोले वाला है? रैशनैलिटी, राइट। अपन अज्यूम कर रहे हैं कि सभी कंज्यूमर क्या है? रैशनल है। दूसरा क्या बोला है? कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब नंबर में मेजर करना। अपन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हम नंबर में मेजर कर रहे हैं, लेकिन करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। थर्ड चीज क्या बोली? होमोजेनिटी। सभी यूनिट्स जो अपन ने कंज्यूम किए वो कैसे बोले? सेम, इक्वल, सेम साइज, सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर, सेम टेम्परेचर, एवरीथिंग इज सेम, डिक्टो फोटोकॉपी, लेकिन ऐसा रहना पॉसिबल नहीं है। फोर्थ चीज क्या थी? कंटिन्यूटी। सभी यूनिट्स अपन ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा कंज्यूम किए वाले है, राइट। बीच में कोई भी गैप है क्या? नहीं है। फिफ्थ चीज क्या बोला था? क्या बोला था? रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब भाई एवरी यूनिट जो अपन कंज्यूम कर रहे हैं वो एक रीजनेबल साइज में अपन ने कंज्यूम करना चाहिए, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। ए कप ऑफ टी, राइट, एक कप चाय पीना चाहिए, एक गिलास पानी पीना चाहिए, एक जग भर के चाय, एक बाल्टी भर के पानी, ऐसा भी नहीं कर रहा था क्या? नहीं, आधा तो बाहर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट क्या था? कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है? जो भी चीजें है, जैसा टेस्ट हो गया, लाइक हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इनकम हो गया, ये सब चीजें क्या है? कांस्टेंट है। इसमें कुछ भी चेंज आए वाला है क्या? नहीं आए वाला है। ऐसा अपन क्या कर रहे हैं? अज्यूम करके। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टेंसी के बाद अपना बोला था डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में क्या बोला है? अपन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी यूनिट्स अपन कंज्यूम कर रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में कंज्यूम कर रहे हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा अपन अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या? ईच एंड एवरी यूनिट जो अपन कंज्यूम कर रहे हो अपनी सिर्फ एक ही बॉन्ड जो है सेटिस्फाई करेगा, एक से ज्यादा करेगा क्या? नहीं। तो ये टोटल यहाँ पे अपन ने 8 अजम्पशन जो है कंसिडर करे वाले थे। इसके बाद में अपन ने क्या देखा था? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शन। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या था? हॉबीज। अगर कोई भी चीज मेरी हॉबी से रिलेट करती है तो उससे मिलने वाली मेरी यूटिलिटी कभी भी कम होती है क्या? नहीं होती है। दूसरी चीज क्या बोला था? माइसर, राइट। एक जो कंजूस इंसान है उसको कितने भी पैसे दो कभी भी उसको बुरा नहीं लगेगा, उतना क्या लगेगा? अच्छी बात है यार, आन दो। जितना पैसा आता है उतनी ज्यादा अच्छी बात है, कभी बुरी बात है क्या? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? एडिक्शन, राइट। कोई भी चीज का अगर मुझे एडिक्शन है तो उसका जितना ज्यादा मैं कंजम्पशन करूंगा उतना ज्यादा मुझे क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, राइट। अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें मेरे को ज्यादा बेनिफिट देगी, कभी कम बेनिफिट देगी क्या? नहीं। एक ग्लास पीने पे अपने को नहीं चढ़ती, कम से कम 10-15 ग्लास चलाए बाद चढ़ेंगे, है कि नहीं। तो अपन क्या बोलते हैं? अभी क्या हुआ, अभी तो और दो, है कि नहीं। तो ऐसा सिंपल रिएक्शन होता है इन लोगों का। फोर्थ इज योर पावर। पावर के केस में जितनी ज्यादा पावर अपने को मिलते जाएगी ना उतना ज्यादा अपने को अच्छा लगता है, राइट। अपन ने इसके अंदर पॉलिटिकल का एग्जांपल दिया था। पहले मैं सिर्फ कार्य करता था, फिर नगर सेवक बना, फिर मेरे को आमदार बनाए, फिर खासदार बनाए, फिर मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर। जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगी वैसे वैसे मेरी जो खुशी है वो क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है, ओके। आखिरी पॉइंट क्या था? एमयू ऑफ मनी। मनी का एमयू कभी भी कम होता है क्या? नहीं। मैं तुमको एक 500 की नोट दो तो तुमको थोड़ा ही अच्छा लगेगा, 10-15 दो तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर तुम मेरी वाहवाही करने लगेगा हर जगह जाके, है कि नहीं, है ना। चलो, इस तरीके से अपना जो ये 5 केसेस है इसके केस में एमयू जो है वो कभी भी कम होता है क्या? नहीं, उल्टा कंजम्पशन के साथ में वो बढ़ते जाता है, ओके। नेक्स्ट
अभी ये जो इतने सारे अजम्पशंस वगैरह इन्होंने लिए तो लोगों ने इसको क्या किया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। सो क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ अपने को यहाँ पे दिया वाले, सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या था, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। इन्होंने जो भी ये अजम्पशंस लिया सारे क्या है बोले, अनरियलिस्टिक है। बिल्कुल भी सही है क्या, नहीं। नेक्स्ट क्या था, कार्डिनल मेजरमेंट। ये जो कार्डिनल मेजरमेंट की बात कर रहे, पॉसिबल है क्या, नहीं। अपन नहीं बोल सकते भाई किसको कितना अच्छा लगा है, एंड जितना अच्छा लगा है उसको अपन कभी भी नंबर में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड चीज क्या था, इंडिविजुअल इंडिविजिबल है वो, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजिबल गुड्स। अभी इंडिविजिबल गुड्स जो नहीं है उसके बारे में कैसा करना बोले, गाड़ी हो गया, कार हो गया, राइट, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनको अभी क्या तोड़ तोड़ के देखेंगे क्या, नॉट पॉसिबल। ये पूरा क्या है, एक ही यूनिट है, और इंसान लाइफ में कितने बार लेगा, एक ही बार लेगा, एक दो बार बहुत हो गया, राइट, इससे ज्यादा होगा क्या, नहीं। कॉन्स्टेंसी नहीं होती है वहां पे कंजम्पशन की, ठीक है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो सकता है बोले, कभी कभार कांस्टेंट भी हो सकता है, राइट, या फिर कांस्टेंट रहना पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या बोला, सिंगल वांट, कोई भी चीज अपनी सिर्फ एक ही वांट सेटिस्फाई करे, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, नहीं है, राइट। बहुत सारी वांट अपनी एक यूनिट सेटिस्फाई कर सकता है, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, अपनी कई सारी वांट्स क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, इट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर, राइट। अपने को कौन सी चीज खरीदनी है, क्या खरीदना है, कितने पैसे अपने को कहां लगाने चाहिए, उसका समझने के लिए अपने को ये पॉइंट जरूरी है। नेक्स्ट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्सेशन पॉलिसी के डिसीजन लेने को ये चीज का यूज होने वाला था। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में अपन ने क्या देखा, भाई कोई चीजें ऐसी हो सकती है जिनका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है लेकिन उनका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, बहुत ही कम है। एग्जांपल दिया था वाटर, कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा है लेकिन उसका वैल्यू इन यूज क्या है, बहुत ही कम है। एग्जांपल डायमंड, गोल्ड, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे क्या है, एकदम विपरीत है। जो चीज ज्यादा जरूरी है उसकी प्राइस क्या है, बहुत ही कम, ओके, और जो चीज जरूरी नहीं है उसकी प्राइस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये उल्टा जो अपने को यहाँ पे अपने को समझने को मिला था, ओके। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइसिंग डिसीजन, मतलब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम होती है और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगेन ये किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डीएमयू पे ही डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि जो लोगों को सस्ता मिलने लगेगा लोग उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। क्यों ज्यादा खरीद रहे अभी एक्स्ट्रा यूनिट, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट सस्ता मिल रहा है, अभी उनकी यूटिलिटी भी एक्स्ट्रा यूनिट की क्या है, कम है, तो वो प्राइस भी देने को क्या है उसके लिए कम ही रेडी है। ज्यादा प्राइस देने को रेडी है क्या उसके लिए, नहीं, राइट, उस हिसाब से, ओके। नेक्स्ट अपन ने रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस देखा था, ओके। जैसे जैसा एक एक यूनिट का अपन ने मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कंसीडर किया था एंड उसका प्राइस कंसीडर किया था इनिशियल फेज में जो होता है, एंड उसके बाद में जो अपन ने कंपैरिजन किया था। अपन ने किसी भी चीज को तब तक ही खरीदना चाहिए, इसका कंक्लूजन डायरेक्टली बताता हूं। अपन ने किसी भी चीज को तब तक ही खरीदना चाहिए जब तक अपने को उस चीज से मिलने वाला जो एमयू है वो क्या होगा, उस प्राइस से ज्यादा होगा या फिर उस प्राइस के इक्वल। यानी कि क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस, जितना भी हम पे कर रहे हैं उससे। कभी भी अगर समझो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाए जितना प्राइस में पे कर रहा हूं उससे, तो मुझे वो चीज को खरीदना चाहिए क्या, अभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो चीज खरीद के मुझे कुछ भी फायदा मिल रहा है क्या, उल्टा मेरा क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, राइट। तो मेरे को वो चीज कभी भी खरीदना नहीं चाहिए, राइट। ये चीज अपन ने यहाँ पे बोली थी। बस इतना ही था अपना यूटिलिटी वाला चैप्टर, ओके।